Hi everyone, Namaste, welcome और welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another vlog। तो अभी बज रहे हैं 11 एंड आज मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी एंड कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। कोल्ड फ्लू हो रहा था और इतना ज़्यादा ये हो रहा था कि रात में ना सोने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए आज मैं लेट से उठी। तो आज मैंने वॉक भी नहीं किया, बस मैं ऐसे ही इधर चल रही हूँ और बहुत भूख भी लग रही है। तो जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो मैंने ब्रेकफास्ट में आज बनाया है ब्रेड बटर एंड थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लिया है, किशमिश एंड बादाम। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया और ज़्यादा कोल्ड होने की वजह से यहाँ पे रेड रेड हो गया और यहाँ पे टच करने में ना बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है। कल रात तो सोने को भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी बिकॉज इतना ज़्यादा स्नीजिंग हो रहा था। तो अभी मैं जाती हूँ, किचन का काम करती हूँ। और किचन का काम नहीं, सबसे पहले मुझे बालकनी क्लीन करनी है क्योंकि कल बारिश हुई थी। तो बारिश होती है ना तो बालकनी में पानी आ जाता है ऊपर से सीढ़ी से, तो बहुत गंदा हो रखा है, वो क्लीन करूँगी। उसके बाद किचन क्लीन, लंच बनाना, इन सब में ही दिन बीत जाता है। तो जाती हूँ, मैं काम पे लग जाती मैं बालकनी क्लीन करने लग गई हूँ। मैं पानी और लाइजल थोड़ा सा डाल के इसी से मैं अच्छी तरीके से क्लीन करती हूँ। और पानी बहुत ज़्यादा लग जाता है यहाँ पे क्लीन करने में क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा गंदा रहता है। तो अब मैं लंच बनाने जाने ही वाली थी। यहाँ पे छोटा सा बर्ड आया है, शायद ये स्पैरो है। तो यहाँ पे आया है, डेली आता है ये। तो मैं थोड़ा सा चावल यहाँ पे मैंने रख दिया है क्योंकि डेली आते हैं, इसके फ्रेंड्स भी आते हैं। तो मैं यहाँ पे चावल रख के अंदर जा रही हूँ लंच बनाने। तो जल्दी जल्दी में लंच बनाते हुए मैं शूट नहीं कर पाई। तो आज मैंने बनाया है चिकन करी राइस और ये है बैम्बू शूट पिकल। जो बैम्बू शूट होता है उसका पिकल हमारे नॉर्थ ईस्ट में दार्जिलिंग, सिक्किम, मणिपुर में बहुत ज़्यादा फेमस है और खाने में भी बहुत डिलीशियस होता है। तो ये बैम्बू शूट पिकल चिकन राइस मैं अभी खा रही हूँ लंच के लिए। हूँ। 2:30 हो रहा है और मैं बाहर बैठी हूँ। 15-20 मिनट से मैं यहीं पे बैठी हूँ स्टेयर्स पे क्योंकि अच्छी धूप आई थी, तो मैं धूप में ही बैठी थी। एंड अभी थोड़ा सा हवा चल रहा है तो थोड़ा सा ठंड फील हो रहा है। और यहाँ पे जो सुबह मैंने ये चावल डाला था वहाँ पे बर्ड्स आए, 2 बर्ड्स आए थे। दोनों ने थोड़ा थोड़ा खाया फिर चले गए। तो मुझे थोड़ा सा ठंड ठंड फील हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि हम तो दार्जिलिंग से हैं, मतलब दार्जिलिंग में काफ़ी ठंड होती है विंटर्स में। वहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, ठंडी रहती है हमेशा। तो विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, स्नोफॉल भी होता है कभी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये ठंड तो मतलब नॉर्मल है, तुम्हारे लिए तो ठंड नहीं लगना चाहिए। बट मुझे पता नहीं कि मुझे इस वेदर में भी ठंड नहीं लगता। तो अभी मैं अंदर जाऊंगी और थोड़ा सा किचन में काम करना है, क्लीन करना है। तो बस जो इम्पोर्टेंट काम है वही करूँगी क्योंकि मुझे कुछ करने का मन नहीं है बिकॉज इतना ज़्यादा कोल्ड और ये हो रखा है, नाक पूरा बंद हो रखा है। तो रात में भी नाक पूरा नोज़ ब्लॉक होके ऐसे ब्रीथ करने को नहीं हो रहा था, तो यहाँ से माउथ से करना पड़ रहा था। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो सुबह भी मैंने टैबलेट ली, रात को भी ली, तो अभी थोड़ा बेटर तो है लेकिन मन नहीं कर रहा है, बॉडी में पूरा बॉडी पेन हो रहा है। तो जाके थोड़ा सा किचन क्लीन करती हूँ। सुबह में मैंने जो चावल यहाँ पे डाला था, ये स्पैरो आके चावल खा रहा है। एंड 3-4 आए थे लेकिन अभी सिर्फ यही है। और यहाँ पे दो, यहाँ पे मेरे 3-4 आलू ख़राब हो गए हैं। ये आलू इसलिए ख़राब हो गए लेकिन क्योंकि बहुत दिनों से हम सिर्फ चिकन 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 खा रहे हैं। तो चिकन थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा और हस्बैंड का दोनों का ही फेवरेट है चिकन, तो हमें चिकन ही ज़्यादा पसंद है। तो आलू ख़राब हो गया है, तो इसको मैं लगाऊंगी ऊपर पॉट में। ऊपर मेरे पास एक पॉट बड़ा वाला रखा हुआ है, तो मिट्टी भी है उसमें, तो उसमें डाल के पानी डाल दूँगी। और थोड़ा सा ये अच्छी कंडीशन में है। तो मैंने डॉन्ज़ो से कुछ वेजिटेबल्स मंगाए थे जो सुबह में ही आए थे। तो ऊपर लाते लाते इसका बैग जो है, पेपर वाला बैग था, तो फट गया। तो डॉन्ज़ो में काफ़ी जो है फ्रेश वेजिटेबल्स मिलते हैं क्योंकि हमारे पास का जो वेजिटेबल स्टोर है वहाँ पे हम सुबह तो जल्दी उठते नहीं, इसीलिए सुबह नहीं जाते। जब हम शाम को जाते हैं तब तक वेजिटेबल सब सुबह सुबह जो लोग आते हैं वो फ्रेश फ्रेश लेके जाते हैं और बचा हुआ वेजिटेबल मिलता है। इससे अच्छा है कि मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ तो अच्छा मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक पास्ता मंगाया था हाफ़ केजी का, और ये भी एक पास्ता ही है, छोटा वाला मैक्रोनी। एंड इन दोनों को रख देते हैं ऊपर। और डॉन्ज़ो में जो है फ्री डिलीवरी है, आप 100 रुपीज़ का ऑर्डर करो, 200 का ऑर्डर करो, आपको फ्री डिलीवरी मिलता है, तो अच्छा है। और ये मैंने मंगाई थी कैप्सिकम। कैप्सिकम भी बहुत ही फ्रेश आया है।
तो मेरे हस्बैंड भी देख के बोल रहे हैं हाँ फ्रेश फ्रेश है, क्योंकि हम लोग सुबह को तो वेजिटेबल लेने जाते नहीं और शाम को जाते हैं तो थोड़ा सा बचा हुआ मिलता है। सुबह सुबह लोग फ्रेश फ्रेश लेके जाते हैं, तो इसीलिए यहीं से ऑनलाइन से ही ऑर्डर किया था। और मैंने टमाटो और जिंजर गार्लिक पेस्ट यही लिया है। तो अब मैंने आफ्टर लंच किचन का काम स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा किचन क्लीन करना है, थोड़े से बर्तन है उसको धोना है, ये तो मेरा डेली का काम है। अभी 4 बजे है एंड फाइनली मेरा जो है किचन का काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ये दिख रहा होगा आप लोगों को। तो मुझे ना दिन में थोड़ा सा हेडेक हुआ था, तो मैंने विक्स लगा लिया था, पूरा इधर इधर विक्स लगा लिया था। तो इसीलिए ये है, बाद में मैं इसको वाइप कर दूंगी या फिर वॉश करूंगी। तो अभी मेरे हस्बैंड जाने वाले हैं क्लास के लिए, उससे पहले मैं बनाती हूँ कुछ खाने के लिए। तो अभी मैं जल्दी जल्दी पॉपकॉर्न बना लेती हूँ, क्योंकि पॉपकॉर्न इसलिए दोनों को पसंद भी है और उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, मैक्सिमम 5 मिनट में बन के एकदम रेडी हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने पॉपकॉर्न बनाया है। और जब भी मुझे पॉपकॉर्न खाने का मन करता है मैं ये वाला पॉपकॉर्न लेके घर पे ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर का पैकेट वाला थोड़ा सा, इससे तो एक्सपेंसिव ही है, इसमें 20 रुपीज़ में इतना ज़्यादा मिल जाता है। बाहर वो जो बना हुआ होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव ही होता है, तो इससे अच्छा है घर पे बना के खाओ। तो अभी हम लोग जो है पॉपकॉर्न खा लेते हैं। पॉपकॉर्न खाना एंड एवरीथिंग इज़ डन। मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे हैं जाने के लिए। तो जो तुलसी जी थी, मैंने उनको वो जो ऊपर वाले छत पे वहाँ पे उसका तुलसी का प्लांट था तो लेके आई हूँ। तो उसको अभी शिफ्ट करते हैं दूसरे पॉट पे। तो मैंने ये मिट्टी लिया है। तो ये मिट्टी जो है ये बहुत टाइम से पड़ा हुआ था ऊपर छत पे, एक बकेट में रखा हुआ था कि फ्यूचर में चाहिए करके। तो यहाँ पे मेरे पास कोकोपीट है, तो इन दोनों को मैं मिक्स कर देती हूँ और कोई फर्टिलाइज़र नहीं है। उसके बाद ये जो तुलसी है ये एक एलोवेरा का बड़ा वाला पॉट है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे इसका प्लांट आया था। दो कैसे आया मुझे भी नहीं पता। और ये है हमारी बड़ी वाली तुलसी जो लास्ट ईयर मैंने लगाई थी। तो इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है एक ही पॉट में 2 तुलसी। और इसमें जो है ये सीजनल प्लांट है, मेरे नेबर ने मुझे दिया था सीड। तो मैंने बहुत सीड डाले थे, लेकिन बहुत मुश्किल से 3-4 ही बचे थे। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे प्लांट कर दिया है और इनको मैं यहाँ पे रख दूँगी। थोड़ी देर में मैं पानी लगाऊंगी। तो अभी 5 बजे और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं क्लास के लिए। अभी 7 बज गए हैं। तो मैं हस्बैंड के जाने के बाद थोड़ा सा लेट गई थी। पता नहीं कब मेरी आंख लगी, पता नहीं कब मैं नींद में चली गई। ऐसा होता नहीं है कि मैं दिन में सो, क्योंकि जब लाइट होती है मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती। बट आज हो गया, मैं अच्छे से सो गई। तो अभी मैं 7 ही बजे है तो बाहर जाके थोड़ा सा वॉक करती हूँ, उसके बाद डिनर बनाना है। जब मेरे हस्बैंड क्लास के लिए गए थे तब से ये यहीं पे बैठा हुआ है, हमेशा ऐसा ही करता है। जब तक उसके पापा नहीं आते तब तक यहीं से बैठ के नीचे देखता रहता है। पापा आ जाते खुश हो जाता है, अंदर आ जाता है। तो अभी मैं थोड़ी देर वॉक करूंगी, फिर जाके मुझे जो है डिनर बनाना है। तो वॉक खत्म हो गया है, नाउ आई एम एट किचन। तो अभी टाइम है डिनर बनाने का। तो अभी बनाऊंगी मैं सिंपल दाल राइस और कोई भी सब्जी अभी डिसाइड नहीं किया है। तो मैं डिनर बना के मिलती हूँ। सो अभी 10 बज गए, डिनर रेडी हो गया है। तो आज मैंने बनाया है बहुत ही सिंपल दाल राइस और प्याज टमाटर और कैप्सिकम की चटनी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये पिकल है एंड मैंने थोड़ा सा घी भी लिया है आज, देसी घी। तो मैं डिनर करके मिलती हूँ। मैंने डिनर कर लिया है और मैं बाहर आई हूँ थोड़ा सा वॉक करने के लिए आफ्टर डिनर। तो नीचे 2 डॉग्स हैं, तो मैंने एक मैरी बिस्किट ऊपर से दिया है। ये खाएगा या नहीं खाएगा पहले देखना है, क्योंकि इसका भी मूड होता है, कभी खाता है कभी नहीं खाता है ऐसा। तो पहले मैंने एक बिस्किट दिया, अगर ये खाएगा तो मैं और दूंगी। तो ये खा रहा है। फिर कभी कभी ऐसा होता है मैं गेट के बाहर खाना देती हूँ, ये खाता नहीं, नेक्स्ट टाइम मुझे खुद ही वो खाना उठा के फेंकना होता है। तो 3-4 बिस्किट मैंने एक साथ दे दिया है, अब ये खाएगा अच्छे से। तो मैं अंदर जाती हूँ। सो अभी रात के 11:30 हो रहा है एंड माई हस्बैंड इज़ स्टिल वॉकिंग। मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। 11:30 डिनर हो गया। डिनर के बाद मैं लियो को खाना देने लगी, फिर बाहर के कुत्तों को देखने लगी। तो व्लॉग का मुझे याद ही नहीं रहा। तो अभी इस व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप यू गाइज लाइक इट। अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आए देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।